ड्रामा का मेन हीरो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो शुरू में इतना स्ट्रांग नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आती हैं और इमोशनल डेप्थ भी। वो सिर्फ पावर के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली, अपनी इज्जत और अपने प्यार के लिए लड़ता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट एक बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट कैरेक्टर होता है, जो हर मूव कैलकुलेटेड करता है। उसकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि कभी-कभी हीरो भी कंफ्यूज हो जाता है। स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट एंगल रोमांस का भी है। हीरो की लाइफ में एक फीमेल कैरेक्टर होती है जो उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। वो उसको इमोशनल सपोर्ट देती है, लेकिन जब पावर स्ट्रगल इंटेंस होता है तो उनका रिलेशनशिप भी टेस्ट होता है। कभी ट्रस्ट इश्यूज, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कभी सैक्रिफाइसेस उनके रिश्ते को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये लव स्टोरी ड्रामा को और ज्यादा रिलेटेबल बनाती है। मिडिल पार्ट सबसे ज्यादा एंगेजिंग होता है, जहां ट्विस्ट्स पे ट्विस्ट्स आते हैं। अलायंसेस बनती हैं, टूटती हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन कभी-कभी दोस्त जैसा बिहेव करते हैं। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है। पॉलिटिकल गेम्स, सीक्रेट डील्स, हिडन ट्रूथ्स और पास्ट सीक्रेट्स धीरे-धीरे रिवील होते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इस ड्रामा का ये है कि हर कैरेक्टर ग्रे है। कोई भी कंप्लीटली गुड या कंप्लीटली ईविल नहीं है। हर किसी के पास अपनी वजह है, अपनी कहानी है। इस वजह से व्यूअर किसी एक साइड पर फुली नहीं जा पाता, बल्कि हर कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता है। ये स्टोरी टेलिंग का एक मैच्योर तरीका है जो ड्रामा को रियलिस्टिक बनाता है। प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रेसिव है। सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन एग्जीक्यूशन सब हाई लेवल का फील देते हैं। हर इंटेंस सीन के साथ बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और एम्पलीफाई करता है। रॉयल सेटअप्स, कॉस्ट्यूम्स और लाइटिंग ड्रामा को एक प्रीमियम लुक देते हैं, जो देखने में बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। क्लाइमैक्स की तरफ जाते हुए टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनल एपिसोड्स में हर कैरेक्टर अपनी लास्ट मूव करता है। यहाँ पर सैक्रिफाइसेस भी होते हैं, बिट्रेल्स भी होते हैं और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स भी। एंडिंग इमोशनल भी है और इम्पैक्टफुल भी। ये ऐसा एंड है जो व्यूअर को सोचने पर मजबूर करता है कि पावर के लिए लड़ाई का असली नतीजा क्या होता है। ओवरऑल दो पंगुआसा सातुताता एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस और साइकोलॉजिकल डेप्थ सब कुछ मिलता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और इंटेंस इमोशनल जर्नीज पसंद करते हैं। अगर आपको ऐसे ही डिटेल रिव्यूज पसंद हैं, तो रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी को सिर्फ बताया नहीं जाता, बल्कि महसूस करवाया जाता है। दो पंगुआसा सातुताता एक ऐसी कहानी है जो पावर, ईगो, मोहब्बत और बिट्रेयल के बीच चलती हुई एक इंटेंस इमोशनल जर्नी को दिखाती है। इस ड्रामा का कोर कॉन्सेप्ट ही इतना स्ट्रांग है कि शुरू से लेकर एंड तक व्यूअर को एंगेज रखता है। स्टोरी बेसिकली दो पावरफुल लोगों के अराउंड घूमती है, जो एक ही ताज, एक ही कुर्सी और एक ही हुकूमत के लिए लड़ रहे होते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल या पावर स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक इमोशनल वॉर भी है, जहां हर कैरेक्टर अपने पास्ट, अपनी मजबूरियों और अपनी एम्बिशंस के साथ लड़ता है। चैनल इंट्रो के तौर पर रैना ड्रामा ऑफिशियल आपके लिए हमेशा लाता है ऐसे ही ज़बरदस्त ड्रामाज और मूवीज़ के डिटेल रिव्यूज़, जहां हम सिर्फ स्टोरी नहीं बताते, बल्कि हर कैरेक्टर की डेप्थ, हर सीन का मतलब और हर ट्विस्ट के पीछे की साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन और रियल फील के साथ स्टोरी समझनी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्टोरी की शुरुआत एक पावरफुल किंगडम या बिजनेस एम्पायर से होती है, जहां एक ही ताज के दो हकदार सामने आते हैं। दोनों के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी टीम और अपनी अपनी सोच होती है। एक तरफ वो कैरेक्टर है जो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है, रूल्स बनाना चाहता है और हर चीज को अपने तरीके से चलाना चाहता है। दूसरी तरफ वो है जो इंसाफ, लेगेसी और अपने हक के लिए लड़ रहा होता है। दोनों का क्लैश सिर्फ पावर का नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी का भी है। ड्रामा का मेन हीरो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो शुरू में इतना स्ट्रांग नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आती हैं और इमोशनल डेप्थ भी। वो सिर्फ पावर के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली, अपनी इज्जत और अपने प्यार के लिए लड़ता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट एक बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट कैरेक्टर होता है, जो हर मूव कैलकुलेटेड करता है। उसकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि कभी-कभी हीरो भी कंफ्यूज हो जाता है।
स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट एंगल रोमांस का भी है। हीरो की लाइफ में एक फीमेल कैरेक्टर होती है जो उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। वो उसको इमोशनल सपोर्ट देती है, लेकिन जब पावर स्ट्रगल इंटेंस होता है तो उनका रिलेशनशिप भी टेस्ट होता है। कभी ट्रस्ट इश्यूज, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कभी सैक्रिफाइसेस उनके रिश्ते को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये लव स्टोरी ड्रामा को और ज्यादा रिलेटेबल बनाती है। मिडिल पार्ट सबसे ज्यादा एंगेजिंग होता है, जहां ट्विस्ट्स पे ट्विस्ट्स आते हैं। अलायंसेस बनती हैं, टूटती हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन कभी-कभी दोस्त जैसा बिहेव करते हैं। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है। पॉलिटिकल गेम्स, सीक्रेट डील्स, हिडन ट्रूथ्स और पास्ट सीक्रेट्स धीरे-धीरे रिवील होते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इस ड्रामा का ये है कि हर कैरेक्टर ग्रे है। कोई भी कंप्लीटली गुड या कंप्लीटली ईविल नहीं है। हर किसी के पास अपनी वजह है, अपनी कहानी है। इस वजह से व्यूअर किसी एक साइड पर फुली नहीं जा पाता, बल्कि हर कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता है। ये स्टोरी टेलिंग का एक मैच्योर तरीका है जो ड्रामा को रियलिस्टिक बनाता है। प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रेसिव है। सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन एग्जीक्यूशन सब हाई लेवल का फील देते हैं। हर इंटेंस सीन के साथ बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और एम्पलीफाई करता है। रॉयल सेटअप्स, कॉस्ट्यूम्स और लाइटिंग ड्रामा को एक प्रीमियम लुक देते हैं, जो देखने में बहुत सैटिस्फाइंग लगता है। क्लाइमैक्स की तरफ जाते हुए टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनल एपिसोड्स में हर कैरेक्टर अपनी लास्ट मूव करता है। यहाँ पर सैक्रिफाइसेस भी होते हैं, बिट्रेल्स भी होते हैं और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स भी। एंडिंग इमोशनल भी है और इम्पैक्टफुल भी। ये ऐसा एंड है जो व्यूअर को सोचने पर मजबूर करता है कि पावर के लिए लड़ाई का असली नतीजा क्या होता है। ओवरऑल दो पंगुआसा सातुताता एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस और साइकोलॉजिकल डेप्थ सब कुछ मिलता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और इंटेंस इमोशनल जर्नीज पसंद करते हैं। अगर आपको ऐसे ही डिटेल रिव्यूज पसंद हैं तो रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी को सिर्फ बताया नहीं जाता, बल्कि महसूस करवाया जाता है। दो पंगुआसा सातुताता एक ऐसी कहानी है जो पावर, ईगो, मोहब्बत और बिट्रेयल के बीच चलती हुई एक इंटेंस इमोशनल जर्नी को दिखाती है। इस ड्रामा का कोर कॉन्सेप्ट ही इतना स्ट्रांग है कि शुरू से लेकर एंड तक व्यूअर को एंगेज रखता है। स्टोरी बेसिकली दो पावरफुल लोगों के अराउंड घूमती है जो एक ही ताज, एक ही कुर्सी और एक ही हुकूमत के लिए लड़ रहे होते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल या पावर स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक इमोशनल वॉर भी है, जहां हर कैरेक्टर अपने पास्ट, अपनी मजबूरियों और अपनी एम्बिशंस के साथ लड़ता है। चैनल इंट्रो के तौर पर रैना ड्रामा ऑफिशियल आपके लिए हमेशा लाता है ऐसे ही ज़बरदस्त ड्रामाज और मूवीज़ के डिटेल रिव्यूज़, जहां हम सिर्फ स्टोरी नहीं बताते, बल्कि हर कैरेक्टर की डेप्थ, हर सीन का मतलब और हर ट्विस्ट के पीछे की साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन और रियल फील के साथ स्टोरी समझनी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्टोरी की शुरुआत एक पावरफुल किंगडम या बिजनेस एम्पायर से होती है, जहां एक ही ताज के दो हकदार सामने आते हैं। दोनों के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी टीम और अपनी अपनी सोच होती है। एक तरफ वो कैरेक्टर है जो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है, रूल्स बनाना चाहता है और हर चीज को अपने तरीके से चलाना चाहता है। दूसरी तरफ वो है जो इंसाफ, लेगेसी और अपने हक के लिए लड़ रहा होता है। दोनों का क्लैश सिर्फ पावर का नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी का भी है। ड्रामा का मेन हीरो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो शुरू में इतना स्ट्रांग नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आती हैं और इमोशनल डेप्थ भी। वो सिर्फ पावर के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली, अपनी इज्जत और अपने प्यार के लिए लड़ता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट एक बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट कैरेक्टर होता है जो हर मूव कैलकुलेटेड करता है। उसकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि कभी-कभी हीरो भी कंफ्यूज हो जाता है। स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट एंगल रोमांस का भी है। हीरो की लाइफ में एक फीमेल कैरेक्टर होती है जो उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। वो उसको इमोशनल सपोर्ट देती है, लेकिन जब पावर स्ट्रगल इंटेंस होता है तो उनका रिलेशनशिप भी टेस्ट होता है। कभी ट्रस्ट इश्यूज, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कभी सैक्रिफाइसेस उनके रिश्ते को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये लव स्टोरी ड्रामा को और ज्यादा रिलेटेबल बनाती है। मिडिल पार्ट सबसे ज्यादा एंगेजिंग होता है, जहां ट्विस्ट्स पे ट्विस्ट्स आते हैं। अलायंसेस बनती हैं, टूटती हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन कभी-कभी दोस्त जैसा बिहेव करते हैं। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है। पॉलिटिकल गेम्स, सीक्रेट डील्स, हिडन ट्रूथ्स और पास्ट सीक्रेट्स धीरे-धीरे रिवील होते हैं।
एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इस ड्रामा का ये है कि हर कैरेक्टर ग्रे है। कोई भी कंप्लीटली गुड या कंप्लीटली ईविल नहीं है। हर किसी के पास अपनी वजह है, अपनी कहानी है। इस वजह से व्यूअर किसी एक साइड पर फुली नहीं जा पाता, बल्कि हर कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता है। ये स्टोरी टेलिंग का एक मैच्योर तरीका है जो ड्रामा को रियलिस्टिक बनाता है। प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रेसिव है। सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन एग्जीक्यूशन सब हाई लेवल का फील देते हैं। हर इंटेंस सीन के साथ बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और एम्पलीफाई करता है। रॉयल सेटअप्स, कॉस्ट्यूम्स और लाइटिंग ड्रामा को एक प्रीमियम लुक देते हैं, जो देखने में बहुत सैटिस्फाइंग लगता है। क्लाइमैक्स की तरफ जाते हुए टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनल एपिसोड्स में हर कैरेक्टर अपनी लास्ट मूव करता है। यहाँ पर सैक्रिफाइसेस भी होते हैं, बिट्रेल्स भी होते हैं और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स भी। एंडिंग इमोशनल भी है और इम्पैक्टफुल भी। ये ऐसा एंड है जो व्यूअर को सोचने पर मजबूर करता है कि पावर के लिए लड़ाई का असली नतीजा क्या होता है। ओवरऑल दो पंगुआसा सातुताता एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस और साइकोलॉजिकल डेप्थ सब कुछ मिलता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और इंटेंस इमोशनल जर्नीज पसंद करते हैं। अगर आपको ऐसे ही डिटेल रिव्यूज पसंद हैं तो रैना ड्रामा ऑफिशियल को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी को सिर्फ बताया नहीं जाता, बल्कि महसूस करवाया जाता है। दो पंगुआसा सातुताता एक ऐसी कहानी है जो पावर, ईगो, मोहब्बत और बिट्रेयल के बीच चलती हुई एक इंटेंस इमोशनल जर्नी को दिखाती है। इस ड्रामा का कोर कॉन्सेप्ट ही इतना स्ट्रांग है कि शुरू से लेकर एंड तक व्यूअर को एंगेज रखता है। स्टोरी बेसिकली दो पावरफुल लोगों के अराउंड घूमती है जो एक ही ताज, एक ही कुर्सी और एक ही हुकूमत के लिए लड़ रहे होते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल या पावर स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक इमोशनल वॉर भी है, जहां हर कैरेक्टर अपने पास्ट, अपनी मजबूरियों और अपनी एम्बिशंस के साथ लड़ता है। चैनल इंट्रो के तौर पर रैना ड्रामा ऑफिशियल आपके लिए हमेशा लाता है ऐसे ही ज़बरदस्त ड्रामाज और मूवीज़ के डिटेल रिव्यूज़, जहां हम सिर्फ स्टोरी नहीं बताते, बल्कि हर कैरेक्टर की डेप्थ, हर सीन का मतलब और हर ट्विस्ट के पीछे की साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन और रियल फील के साथ स्टोरी समझनी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्टोरी की शुरुआत एक पावरफुल किंगडम या बिजनेस एम्पायर से होती है, जहां एक ही ताज के दो हकदार सामने आते हैं। दोनों के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी टीम और अपनी अपनी सोच होती है। एक तरफ वो कैरेक्टर है जो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है, रूल्स बनाना चाहता है और हर चीज को अपने तरीके से चलाना चाहता है। दूसरी तरफ वो है जो इंसाफ, लेगेसी और अपने हक के लिए लड़ रहा होता है। दोनों का क्लैश सिर्फ पावर का नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी का भी है। ड्रामा का मेन हीरो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो शुरू में इतना स्ट्रांग नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आती हैं और इमोशनल डेप्थ भी। वो सिर्फ पावर के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली, अपनी इज्जत और अपने प्यार के लिए लड़ता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट एक बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट कैरेक्टर होता है जो हर मूव कैलकुलेटेड करता है। उसकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि कभी-कभी हीरो भी कंफ्यूज हो जाता है। स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट एंगल रोमांस का भी है। हीरो की लाइफ में एक फीमेल कैरेक्टर होती है जो उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। वो उसको इमोशनल सपोर्ट देती है, लेकिन जब पावर स्ट्रगल इंटेंस होता है तो उनका रिलेशनशिप भी टेस्ट होता है। कभी ट्रस्ट इश्यूज, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कभी सैक्रिफाइसेस उनके रिश्ते को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये लव स्टोरी ड्रामा को और ज्यादा रिलेटेबल बनाती है। मिडिल पार्ट सबसे ज्यादा एंगेजिंग होता है, जहां ट्विस्ट्स पे ट्विस्ट्स आते हैं। अलायंसेस बनती हैं, टूटती हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन कभी-कभी दोस्त जैसा बिहेव करते हैं। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है। पॉलिटिकल गेम्स, सीक्रेट डील्स, हिडन ट्रूथ्स और पास्ट सीक्रेट्स धीरे-धीरे रिवील होते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इस ड्रामा का ये है कि हर कैरेक्टर ग्रे है। कोई भी कंप्लीटली गुड या कंप्लीटली ईविल नहीं है। हर किसी के पास अपनी वजह है, अपनी कहानी है। इस वजह से व्यूअर किसी एक साइड पर फुली नहीं जा पाता, बल्कि हर कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता है। ये स्टोरी टेलिंग का एक मैच्योर तरीका है जो ड्रामा को रियलिस्टिक बनाता है। प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रेसिव है। सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन एग्जीक्यूशन सब हाई लेवल का फील देते हैं। हर इंटेंस सीन के साथ बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और एम्पलीफाई करता है। रॉयल सेटअप्स, कॉस्ट्यूम्स और लाइटिंग ड्रामा को एक प्रीमियम लुक देते हैं, जो देखने में बहुत सैटिस्फाइंग लगता है।
क्लाइमैक्स की तरफ जाते हुए टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनल एपिसोड्स में हर कैरेक्टर अपनी लास्ट मूव करता है। यहाँ पर सैक्रिफाइसेस भी होते हैं, बिट्रेल्स भी होते हैं और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स भी। एंडिंग इमोशनल भी है और इम्पैक्टफुल भी। ये ऐसा एंड है जो व्यूअर को सोचने पर मजबूर करता है कि पावर के लिए लड़ाई का असली नतीजा क्या होता है। ओवरऑल दो पंगुआसा सातुताता एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस और साइकोलॉजिकल डेप्थ सब कुछ मिलता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और इंटेंस इमोशनल जर्नीज पसंद करते हैं। अगर आपको ऐसे ही डिटेल रिव्यूज पसंद हैं, तो रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी को सिर्फ बताया नहीं जाता, बल्कि महसूस करवाया जाता है। दो पंगुआसा सातुताता एक ऐसी कहानी है जो पावर, ईगो, मोहब्बत और बिट्रेयल के बीच चलती हुई एक इंटेंस इमोशनल जर्नी को दिखाती है। इस ड्रामा का कोर कॉन्सेप्ट ही इतना स्ट्रांग है कि शुरू से लेकर एंड तक व्यूअर को एंगेज रखता है। स्टोरी बेसिकली दो पावरफुल लोगों के अराउंड घूमती है जो एक ही ताज, एक ही कुर्सी और एक ही हुकूमत के लिए लड़ रहे होते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल या पावर स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक इमोशनल वॉर भी है, जहां हर कैरेक्टर अपने पास्ट, अपनी मजबूरियों और अपनी एम्बिशंस के साथ लड़ता है। चैनल इंट्रो के तौर पर रैना ड्रामा ऑफिशियल आपके लिए हमेशा लाता है ऐसे ही ज़बरदस्त ड्रामाज और मूवीज़ के डिटेल रिव्यूज़, जहां हम सिर्फ स्टोरी नहीं बताते, बल्कि हर कैरेक्टर की डेप्थ, हर सीन का मतलब और हर ट्विस्ट के पीछे की साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन और रियल फील के साथ स्टोरी समझनी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्टोरी की शुरुआत एक पावरफुल किंगडम या बिजनेस एम्पायर से होती है, जहां एक ही ताज के दो हकदार सामने आते हैं। दोनों के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी टीम और अपनी अपनी सोच होती है। एक तरफ वो कैरेक्टर है जो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है, रूल्स बनाना चाहता है और हर चीज को अपने तरीके से चलाना चाहता है। दूसरी तरफ वो है जो इंसाफ, लेगेसी और अपने हक के लिए लड़ रहा होता है। दोनों का क्लैश सिर्फ पावर का नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी का भी है। ड्रामा का मेन हीरो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो शुरू में इतना स्ट्रांग नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आती हैं और इमोशनल डेप्थ भी। वो सिर्फ पावर के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली, अपनी इज्जत और अपने प्यार के लिए लड़ता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट एक बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट कैरेक्टर होता है, जो हर मूव कैलकुलेटेड करता है। उसकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि कभी-कभी हीरो भी कंफ्यूज हो जाता है। स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट एंगल रोमांस का भी है। हीरो की लाइफ में एक फीमेल कैरेक्टर होती है जो उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। वो उसको इमोशनल सपोर्ट देती है, लेकिन जब पावर स्ट्रगल इंटेंस होता है तो उनका रिलेशनशिप भी टेस्ट होता है। कभी ट्रस्ट इश्यूज, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कभी सैक्रिफाइसेस उनके रिश्ते को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये लव स्टोरी ड्रामा को और ज्यादा रिलेटेबल बनाती है। मिडिल पार्ट सबसे ज्यादा एंगेजिंग होता है, जहां ट्विस्ट्स पे ट्विस्ट्स आते हैं। अलायंसेस बनती हैं, टूटती हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन कभी-कभी दोस्त जैसा बिहेव करते हैं। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है। पॉलिटिकल गेम्स, सीक्रेट डील्स, हिडन ट्रूथ्स और पास्ट सीक्रेट्स धीरे-धीरे रिवील होते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इस ड्रामा का ये है कि हर कैरेक्टर ग्रे है। कोई भी कंप्लीटली गुड या कंप्लीटली ईविल नहीं है। हर किसी के पास अपनी वजह है, अपनी कहानी है। इस वजह से व्यूअर किसी एक साइड पर फुली नहीं जा पाता, बल्कि हर कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता है। ये स्टोरी टेलिंग का एक मैच्योर तरीका है जो ड्रामा को रियलिस्टिक बनाता है। प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रेसिव है। सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन एग्जीक्यूशन सब हाई लेवल का फील देते हैं। हर इंटेंस सीन के साथ बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और एम्पलीफाई करता है। रॉयल सेटअप्स, कॉस्ट्यूम्स और लाइटिंग ड्रामा को एक प्रीमियम लुक देते हैं, जो देखने में बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। क्लाइमैक्स की तरफ जाते हुए टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनल एपिसोड्स में हर कैरेक्टर अपनी लास्ट मूव करता है। यहाँ पर सैक्रिफाइसेस भी होते हैं, बिट्रेल्स भी होते हैं और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स भी। एंडिंग इमोशनल भी है और इम्पैक्टफुल भी। ये ऐसा एंड है जो व्यूअर को सोचने पर मजबूर करता है कि पावर के लिए लड़ाई का असली नतीजा क्या होता है। ओवरऑल दो पंगुआसा सातुताता एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस और साइकोलॉजिकल डेप्थ सब कुछ मिलता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और इंटेंस इमोशनल जर्नीज पसंद करते हैं। अगर आपको ऐसे ही डिटेल रिव्यूज पसंद हैं, तो रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी को सिर्फ बताया नहीं जाता, बल्कि महसूस करवाया जाता है।
दो पंगुआ सा सातुताता एक ऐसी कहानी है जो पावर, ईगो, मोहब्बत और बिट्रेयल के बीच चलती हुई एक इंटेंस इमोशनल जर्नी को दिखाती है। इस ड्रामा का कोर कॉन्सेप्ट ही इतना स्ट्रांग है कि शुरू से लेकर एंड तक व्यूअर को एंगेज रखता है। स्टोरी बेसिकली दो पावरफुल लोगों के अराउंड घूमती है जो एक ही ताज, एक ही कुर्सी और एक ही हुकूमत के लिए लड़ रहे होते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल या पावर स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक इमोशनल वॉर भी है, जहां हर कैरेक्टर अपने पास्ट, अपनी मजबूरियों और अपनी एम्बिशंस के साथ लड़ता है। चैनल इंट्रो के तौर पर रैना ड्रामा ऑफिशियल आपके लिए हमेशा लाता है ऐसे ही ज़बरदस्त ड्रामाज और मूवीज़ के डिटेल रिव्यूज़, जहां हम सिर्फ स्टोरी नहीं बताते, बल्कि हर कैरेक्टर की डेप्थ, हर सीन का मतलब और हर ट्विस्ट के पीछे की साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन और रियल फील के साथ स्टोरी समझनी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्टोरी की शुरुआत एक पावरफुल किंगडम या बिजनेस एम्पायर से होती है, जहां एक ही ताज के दो हकदार सामने आते हैं। दोनों के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी टीम और अपनी अपनी सोच होती है। एक तरफ वो कैरेक्टर है जो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है, रूल्स बनाना चाहता है और हर चीज को अपने तरीके से चलाना चाहता है। दूसरी तरफ वो है जो इंसाफ, लेगेसी और अपने हक के लिए लड़ रहा होता है। दोनों का क्लैश सिर्फ पावर का नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी का भी है। ड्रामा का मेन हीरो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो शुरू में इतना स्ट्रांग नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आती हैं और इमोशनल डेप्थ भी। वो सिर्फ पावर के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली, अपनी इज्जत और अपने प्यार के लिए लड़ता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट एक बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट कैरेक्टर होता है जो हर मूव कैलकुलेटेड करता है। उसकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि कभी-कभी हीरो भी कंफ्यूज हो जाता है। स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट एंगल रोमांस का भी है। हीरो की लाइफ में एक फीमेल कैरेक्टर होती है जो उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। वो उसको इमोशनल सपोर्ट देती है, लेकिन जब पावर स्ट्रगल इंटेंस होता है तो उनका रिलेशनशिप भी टेस्ट होता है। कभी ट्रस्ट इश्यूज, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कभी सैक्रिफाइसेस उनके रिश्ते को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये लव स्टोरी ड्रामा को और ज्यादा रिलेटेबल बनाती है। मिडिल पार्ट सबसे ज्यादा एंगेजिंग होता है, जहां ट्विस्ट्स पे ट्विस्ट्स आते हैं। अलायंसेस बनती हैं, टूटती हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन कभी-कभी दोस्त जैसा बिहेव करते हैं। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है। पॉलिटिकल गेम्स, सीक्रेट डील्स, हिडन ट्रूथ्स और पास्ट सीक्रेट्स धीरे-धीरे रिवील होते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इस ड्रामा का ये है कि हर कैरेक्टर ग्रे है। कोई भी कंप्लीटली गुड या कंप्लीटली ईविल नहीं है। हर किसी के पास अपनी वजह है, अपनी कहानी है। इस वजह से व्यूअर किसी एक साइड पर फुली नहीं जा पाता, बल्कि हर कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता है। ये स्टोरी टेलिंग का एक मैच्योर तरीका है जो ड्रामा को रियलिस्टिक बनाता है। प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रेसिव है। सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन एग्जीक्यूशन सब हाई लेवल का फील देते हैं। हर इंटेंस सीन के साथ बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और एम्पलीफाई करता है। रॉयल सेटअप्स, कॉस्ट्यूम्स और लाइटिंग ड्रामा को एक प्रीमियम लुक देते हैं, जो देखने में बहुत सैटिस्फाइंग लगता है। क्लाइमैक्स की तरफ जाते हुए टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनल एपिसोड्स में हर कैरेक्टर अपनी लास्ट मूव करता है। यहाँ पर सैक्रिफाइसेस भी होते हैं, बिट्रेल्स भी होते हैं और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स भी। एंडिंग इमोशनल भी है और इम्पैक्टफुल भी। ये ऐसा एंड है जो व्यूअर को सोचने पर मजबूर करता है कि पावर के लिए लड़ाई का असली नतीजा क्या होता है। ओवरऑल दो पंगुआसा सातुताता एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस और साइकोलॉजिकल डेप्थ सब कुछ मिलता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और इंटेंस इमोशनल जर्नीज पसंद करते हैं। अगर आपको ऐसे ही डिटेल रिव्यूज पसंद हैं, तो रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी को सिर्फ बताया नहीं जाता, बल्कि महसूस करवाया जाता है। दो पंगुआ सा सातुताता एक ऐसी कहानी है जो पावर, ईगो, मोहब्बत और बिट्रेयल के बीच चलती हुई एक इंटेंस इमोशनल जर्नी को दिखाती है। इस ड्रामा का कोर कॉन्सेप्ट ही इतना स्ट्रांग है कि शुरू से लेकर एंड तक व्यूअर को एंगेज रखता है। स्टोरी बेसिकली दो पावरफुल लोगों के अराउंड घूमती है जो एक ही ताज, एक ही कुर्सी और एक ही हुकूमत के लिए लड़ रहे होते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल या पावर स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक इमोशनल वॉर भी है, जहां हर कैरेक्टर अपने पास्ट, अपनी मजबूरियों और अपनी एम्बिशंस के साथ लड़ता है।
चैनल इंट्रो के तौर पर रैना ड्रामा ऑफिशियल आपके लिए हमेशा लाता है ऐसे ही ज़बरदस्त ड्रामाज और मूवीज़ के डिटेल रिव्यूज़, जहां हम सिर्फ स्टोरी नहीं बताते बल्कि हर कैरेक्टर की डेप्थ, हर सीन का मतलब और हर ट्विस्ट के पीछे की साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन और रियल फील के साथ स्टोरी समझनी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्टोरी की शुरुआत एक पावरफुल किंगडम या बिजनेस एम्पायर से होती है, जहां एक ही ताज के दो हकदार सामने आते हैं। दोनों के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी टीम और अपनी अपनी सोच होती है। एक तरफ वो कैरेक्टर है जो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है, रूल्स बनाना चाहता है और हर चीज को अपने तरीके से चलाना चाहता है। दूसरी तरफ वो है जो इंसाफ, लेगेसी और अपने हक के लिए लड़ रहा होता है। दोनों का क्लैश सिर्फ पावर का नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी का भी है। ड्रामा का मेन हीरो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो शुरू में इतना स्ट्रांग नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आती हैं और इमोशनल डेप्थ भी। वो सिर्फ पावर के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली, अपनी इज्जत और अपने प्यार के लिए लड़ता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट एक बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट कैरेक्टर होता है, जो हर मूव कैलकुलेटेड करता है। उसकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि कभी-कभी हीरो भी कंफ्यूज हो जाता है। स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट एंगल रोमांस का भी है। हीरो की लाइफ में एक फीमेल कैरेक्टर होती है जो उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। वो उसको इमोशनल सपोर्ट देती है, लेकिन जब पावर स्ट्रगल इंटेंस होता है तो उनका रिलेशनशिप भी टेस्ट होता है। कभी ट्रस्ट इश्यूज, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कभी सैक्रिफाइसेस उनके रिश्ते को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये लव स्टोरी ड्रामा को और ज्यादा रिलेटेबल बनाती है। मिडिल पार्ट सबसे ज्यादा एंगेजिंग होता है, जहां ट्विस्ट्स पे ट्विस्ट्स आते हैं। अलायंसेस बनती हैं, टूटती हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन कभी-कभी दोस्त जैसा बिहेव करते हैं। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है। पॉलिटिकल गेम्स, सीक्रेट डील्स, हिडन ट्रूथ्स और पास्ट सीक्रेट्स धीरे-धीरे रिवील होते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इस ड्रामा का ये है कि हर कैरेक्टर ग्रे है। कोई भी कंप्लीटली गुड या कंप्लीटली ईविल नहीं है। हर किसी के पास अपनी वजह है, अपनी कहानी है। इस वजह से व्यूअर किसी एक साइड पर फुली नहीं जा पाता, बल्कि हर कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता है। ये स्टोरी टेलिंग का एक मैच्योर तरीका है जो ड्रामा को रियलिस्टिक बनाता है। प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रेसिव है। सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन एग्जीक्यूशन सब हाई लेवल का फील देते हैं। हर इंटेंस सीन के साथ बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और एम्पलीफाई करता है। रॉयल सेटअप्स, कॉस्ट्यूम्स और लाइटिंग ड्रामा को एक प्रीमियम लुक देते हैं, जो देखने में बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। क्लाइमैक्स की तरफ जाते हुए टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनल एपिसोड्स में हर कैरेक्टर अपनी लास्ट मूव करता है। यहाँ पर सैक्रिफाइसेस भी होते हैं, बिट्रेल्स भी होते हैं और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स भी। एंडिंग इमोशनल भी है और इम्पैक्टफुल भी। ये ऐसा एंड है जो व्यूअर को सोचने पर मजबूर करता है कि पावर के लिए लड़ाई का असली नतीजा क्या होता है। ओवरऑल दो पंगुआसा सातुताता एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस और साइकोलॉजिकल डेप्थ सब कुछ मिलता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और इंटेंस इमोशनल जर्नीज पसंद करते हैं। अगर आपको ऐसे ही डिटेल रिव्यूज पसंद हैं, तो रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी को सिर्फ बताया नहीं जाता, बल्कि महसूस करवाया जाता है। दो पंगुआसा सातुताता एक ऐसी कहानी है जो पावर, ईगो, मोहब्बत और बिट्रेयल के बीच चलती हुई एक इंटेंस इमोशनल जर्नी को दिखाती है। इस ड्रामा का कोर कॉन्सेप्ट ही इतना स्ट्रांग है कि शुरू से लेकर एंड तक व्यूअर को एंगेज रखता है। स्टोरी बेसिकली दो पावरफुल लोगों के अराउंड घूमती है जो एक ही ताज, एक ही कुर्सी और एक ही हुकूमत के लिए लड़ रहे होते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल या पावर स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक इमोशनल वॉर भी है, जहां हर कैरेक्टर अपने पास्ट, अपनी मजबूरियों और अपनी एम्बिशंस के साथ लड़ता है। चैनल इंट्रो के तौर पर रैना ड्रामा ऑफिशियल आपके लिए हमेशा लाता है ऐसे ही ज़बरदस्त ड्रामाज और मूवीज़ के डिटेल रिव्यूज़, जहां हम सिर्फ स्टोरी नहीं बताते, बल्कि हर कैरेक्टर की डेप्थ, हर सीन का मतलब और हर ट्विस्ट के पीछे की साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन और रियल फील के साथ स्टोरी समझनी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्टोरी की शुरुआत एक पावरफुल किंगडम या बिजनेस एम्पायर से होती है, जहां एक ही ताज के दो हकदार सामने आते हैं। दोनों के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी टीम और अपनी अपनी सोच होती है।
एक तरफ वो कैरेक्टर है जो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है, रूल्स बनाना चाहता है और हर चीज को अपने तरीके से चलाना चाहता है। दूसरी तरफ वो है जो इंसाफ, लेगेसी और अपने हक के लिए लड़ रहा होता है। दोनों का क्लैश सिर्फ पावर का नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी का भी है। ड्रामा का मेन हीरो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो शुरू में इतना स्ट्रांग नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आती हैं और इमोशनल डेप्थ भी। वो सिर्फ पावर के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली, अपनी इज्जत और अपने प्यार के लिए लड़ता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट एक बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट कैरेक्टर होता है जो हर मूव कैलकुलेटेड करता है। उसकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि कभी-कभी हीरो भी कंफ्यूज हो जाता है। स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट एंगल रोमांस का भी है। हीरो की लाइफ में एक फीमेल कैरेक्टर होती है जो उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। वो उसको इमोशनल सपोर्ट देती है, लेकिन जब पावर स्ट्रगल इंटेंस होता है तो उनका रिलेशनशिप भी टेस्ट होता है। कभी ट्रस्ट इश्यूज, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कभी सैक्रिफाइसेस उनके रिश्ते को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये लव स्टोरी ड्रामा को और ज्यादा रिलेटेबल बनाती है। मिडिल पार्ट सबसे ज्यादा एंगेजिंग होता है, जहां ट्विस्ट्स पे ट्विस्ट्स आते हैं। अलायंसेस बनती हैं, टूटती हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन कभी-कभी दोस्त जैसा बिहेव करते हैं। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है। पॉलिटिकल गेम्स, सीक्रेट डील्स, हिडन ट्रूथ्स और पास्ट सीक्रेट्स धीरे-धीरे रिवील होते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इस ड्रामा का ये है कि हर कैरेक्टर ग्रे है। कोई भी कंप्लीटली गुड या कंप्लीटली ईविल नहीं है। हर किसी के पास अपनी वजह है, अपनी कहानी है। इस वजह से व्यूअर किसी एक साइड पर फुली नहीं जा पाता, बल्कि हर कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता है। ये स्टोरी टेलिंग का एक मैच्योर तरीका है जो ड्रामा को रियलिस्टिक बनाता है। प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रेसिव है। सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन एग्जीक्यूशन सब हाई लेवल का फील देते हैं। हर इंटेंस सीन के साथ बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और एम्पलीफाई करता है। रॉयल सेटअप्स, कॉस्ट्यूम्स और लाइटिंग ड्रामा को एक प्रीमियम लुक देते हैं, जो देखने में बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। क्लाइमैक्स की तरफ जाते हुए टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनल एपिसोड्स में हर कैरेक्टर अपनी लास्ट मूव करता है। यहाँ पर सैक्रिफाइसेस भी होते हैं, बिट्रेल्स भी होते हैं और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स भी। एंडिंग इमोशनल भी है और इम्पैक्टफुल भी। ये ऐसा एंड है जो व्यूअर को सोचने पर मजबूर करता है कि पावर के लिए लड़ाई का असली नतीजा क्या होता है। ओवरऑल दो पंगुआसा सातुताता एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस और साइकोलॉजिकल डेप्थ सब कुछ मिलता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और इंटेंस इमोशनल जर्नीज पसंद करते हैं। अगर आपको ऐसे ही डिटेल रिव्यूज पसंद हैं तो रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी को सिर्फ बताया नहीं जाता, बल्कि महसूस करवाया जाता है। दो पंगुआसा सातुताता एक ऐसी कहानी है जो पावर, ईगो, मोहब्बत और बिट्रेयल के बीच चलती हुई एक इंटेंस इमोशनल जर्नी को दिखाती है। इस ड्रामा का कोर कॉन्सेप्ट ही इतना स्ट्रांग है कि शुरू से लेकर एंड तक व्यूअर को एंगेज रखता है। स्टोरी बेसिकली दो पावरफुल लोगों के अराउंड घूमती है जो एक ही ताज, एक ही कुर्सी और एक ही हुकूमत के लिए लड़ रहे होते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल या पावर स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक इमोशनल वॉर भी है, जहां हर कैरेक्टर अपने पास्ट, अपनी मजबूरियों और अपनी एम्बिशंस के साथ लड़ता है। चैनल इंट्रो के तौर पर रैना ड्रामा ऑफिशियल आपके लिए हमेशा लाता है ऐसे ही ज़बरदस्त ड्रामाज और मूवीज़ के डिटेल रिव्यूज़, जहां हम सिर्फ स्टोरी नहीं बताते, बल्कि हर कैरेक्टर की डेप्थ, हर सीन का मतलब और हर ट्विस्ट के पीछे की साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन और रियल फील के साथ स्टोरी समझनी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्टोरी की शुरुआत एक पावरफुल किंगडम या बिजनेस एम्पायर से होती है, जहां एक ही ताज के दो हकदार सामने आते हैं। दोनों के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी टीम और अपनी अपनी सोच होती है। एक तरफ वो कैरेक्टर है जो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है, रूल्स बनाना चाहता है और हर चीज को अपने तरीके से चलाना चाहता है। दूसरी तरफ वो है जो इंसाफ, लेगेसी और अपने हक के लिए लड़ रहा होता है। दोनों का क्लैश सिर्फ पावर का नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी का भी है। ड्रामा का मेन हीरो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो शुरू में इतना स्ट्रांग नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आती हैं और इमोशनल डेप्थ भी। वो सिर्फ पावर के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली, अपनी इज्जत और अपने प्यार के लिए लड़ता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट एक बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट कैरेक्टर होता है जो हर मूव कैलकुलेटेड करता है। उसकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि कभी-कभी हीरो भी कंफ्यूज हो जाता है।
स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट एंगल रोमांस का भी है। हीरो की लाइफ में एक फीमेल कैरेक्टर होती है जो उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। वो उसको इमोशनल सपोर्ट देती है, लेकिन जब पावर स्ट्रगल इंटेंस होता है तो उनका रिलेशनशिप भी टेस्ट होता है। कभी ट्रस्ट इश्यूज, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कभी सैक्रिफाइसेस उनके रिश्ते को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये लव स्टोरी ड्रामा को और ज्यादा रिलेटेबल बनाती है। मिडिल पार्ट सबसे ज्यादा एंगेजिंग होता है, जहां ट्विस्ट्स पे ट्विस्ट्स आते हैं। अलायंसेस बनती हैं, टूटती हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन कभी-कभी दोस्त जैसा बिहेव करते हैं। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है। पॉलिटिकल गेम्स, सीक्रेट डील्स, हिडन ट्रूथ्स और पास्ट सीक्रेट्स धीरे-धीरे रिवील होते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इस ड्रामा का ये है कि हर कैरेक्टर ग्रे है। कोई भी कंप्लीटली गुड या कंप्लीटली ईविल नहीं है। हर किसी के पास अपनी वजह है, अपनी कहानी है। इस वजह से व्यूअर किसी एक साइड पर फुली नहीं जा पाता, बल्कि हर कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता है। ये स्टोरी टेलिंग का एक मैच्योर तरीका है जो ड्रामा को रियलिस्टिक बनाता है। प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रेसिव है। सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन एग्जीक्यूशन सब हाई लेवल का फील देते हैं। हर इंटेंस सीन के साथ बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और एम्पलीफाई करता है। रॉयल सेटअप्स, कॉस्ट्यूम्स और लाइटिंग ड्रामा को एक प्रीमियम लुक देते हैं, जो देखने में बहुत सैटिस्फाइंग लगता है। क्लाइमैक्स की तरफ जाते हुए टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनल एपिसोड्स में हर कैरेक्टर अपनी लास्ट मूव करता है। यहाँ पर सैक्रिफाइसेस भी होते हैं, बिट्रेल्स भी होते हैं और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स भी। एंडिंग इमोशनल भी है और इम्पैक्टफुल भी। ये ऐसा एंड है जो व्यूअर को सोचने पर मजबूर करता है कि पावर के लिए लड़ाई का असली नतीजा क्या होता है। ओवरऑल दो पंगुआसा सातुताता एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस और साइकोलॉजिकल डेप्थ सब कुछ मिलता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और इंटेंस इमोशनल जर्नीज पसंद करते हैं। अगर आपको ऐसे ही डिटेल रिव्यूज पसंद हैं तो रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी को सिर्फ बताया नहीं जाता, बल्कि महसूस करवाया जाता है। दो पंगुआसा सातुताता एक ऐसी कहानी है जो पावर, ईगो, मोहब्बत और बिट्रेयल के बीच चलती हुई एक इंटेंस इमोशनल जर्नी को दिखाती है। इस ड्रामा का कोर कॉन्सेप्ट ही इतना स्ट्रांग है कि शुरू से लेकर एंड तक व्यूअर को एंगेज रखता है। स्टोरी बेसिकली दो पावरफुल लोगों के अराउंड घूमती है जो एक ही ताज, एक ही कुर्सी और एक ही हुकूमत के लिए लड़ रहे होते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल या पावर स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक इमोशनल वॉर भी है, जहां हर कैरेक्टर अपने पास्ट, अपनी मजबूरियों और अपनी एम्बिशंस के साथ लड़ता है। चैनल इंट्रो के तौर पर रैना ड्रामा ऑफिशियल आपके लिए हमेशा लाता है ऐसे ही ज़बरदस्त ड्रामाज और मूवीज़ के डिटेल रिव्यूज़, जहां हम सिर्फ स्टोरी नहीं बताते, बल्कि हर कैरेक्टर की डेप्थ, हर सीन का मतलब और हर ट्विस्ट के पीछे की साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन और रियल फील के साथ स्टोरी समझनी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्टोरी की शुरुआत एक पावरफुल किंगडम या बिजनेस एम्पायर से होती है, जहां एक ही ताज के दो हकदार सामने आते हैं। दोनों के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी टीम और अपनी अपनी सोच होती है। एक तरफ वो कैरेक्टर है जो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है, रूल्स बनाना चाहता है और हर चीज को अपने तरीके से चलाना चाहता है। दूसरी तरफ वो है जो इंसाफ, लेगेसी और अपने हक के लिए लड़ रहा होता है। दोनों का क्लैश सिर्फ पावर का नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी का भी है। ड्रामा का मेन हीरो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो शुरू में इतना स्ट्रांग नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आती हैं और इमोशनल डेप्थ भी। वो सिर्फ पावर के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली, अपनी इज्जत और अपने प्यार के लिए लड़ता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट एक बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट कैरेक्टर होता है जो हर मूव कैलकुलेटेड करता है। उसकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि कभी-कभी हीरो भी कंफ्यूज हो जाता है। स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट एंगल रोमांस का भी है। हीरो की लाइफ में एक फीमेल कैरेक्टर होती है जो उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। वो उसको इमोशनल सपोर्ट देती है, लेकिन जब पावर स्ट्रगल इंटेंस होता है तो उनका रिलेशनशिप भी टेस्ट होता है। कभी ट्रस्ट इश्यूज, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कभी सैक्रिफाइसेस उनके रिश्ते को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये लव स्टोरी ड्रामा को और ज्यादा रिलेटेबल बनाती है। मिडिल पार्ट सबसे ज्यादा एंगेजिंग होता है, जहां ट्विस्ट्स पे ट्विस्ट्स आते हैं। अलायंसेस बनती हैं, टूटती हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन कभी-कभी दोस्त जैसा बिहेव करते हैं। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है। पॉलिटिकल गेम्स, सीक्रेट डील्स, हिडन ट्रूथ्स और पास्ट सीक्रेट्स धीरे-धीरे रिवील होते हैं।
एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इस ड्रामा का ये है कि हर कैरेक्टर ग्रे है। कोई भी कंप्लीटली गुड या कंप्लीटली ईविल नहीं है। हर किसी के पास अपनी वजह है, अपनी कहानी है। इस वजह से व्यूअर किसी एक साइड पर फुली नहीं जा पाता, बल्कि हर कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता है। ये स्टोरी टेलिंग का एक मैच्योर तरीका है जो ड्रामा को रियलिस्टिक बनाता है। प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रेसिव है। सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन एग्जीक्यूशन सब हाई लेवल का फील देते हैं। हर इंटेंस सीन के साथ बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और एम्पलीफाई करता है। रॉयल सेटअप्स, कॉस्ट्यूम्स और लाइटिंग ड्रामा को एक प्रीमियम लुक देते हैं, जो देखने में बहुत सैटिस्फाइंग लगता है। क्लाइमैक्स की तरफ जाते हुए टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनल एपिसोड्स में हर कैरेक्टर अपनी लास्ट मूव करता है। यहाँ पर सैक्रिफाइसेस भी होते हैं, बिट्रेल्स भी होते हैं और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स भी। एंडिंग इमोशनल भी है और इम्पैक्टफुल भी। ये ऐसा एंड है जो व्यूअर को सोचने पर मजबूर करता है कि पावर के लिए लड़ाई का असली नतीजा क्या होता है। ओवरऑल दो पंगुआसा सातुताता एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस और साइकोलॉजिकल डेप्थ सब कुछ मिलता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और इंटेंस इमोशनल जर्नीज पसंद करते हैं। अगर आपको ऐसे ही डिटेल रिव्यूज पसंद हैं, तो रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी को सिर्फ बताया नहीं जाता, बल्कि महसूस करवाया जाता है। दो पंगुआसा सातुताता एक ऐसी कहानी है जो पावर, ईगो, मोहब्बत और बिट्रेयल के बीच चलती हुई एक इंटेंस इमोशनल जर्नी को दिखाती है। इस ड्रामा का कोर कॉन्सेप्ट ही इतना स्ट्रांग है कि शुरू से लेकर एंड तक व्यूअर को एंगेज रखता है। स्टोरी बेसिकली दो पावरफुल लोगों के अराउंड घूमती है जो एक ही ताज, एक ही कुर्सी और एक ही हुकूमत के लिए लड़ रहे होते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल या पावर स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक इमोशनल वॉर भी है, जहां हर कैरेक्टर अपने पास्ट, अपनी मजबूरियों और अपनी एम्बिशंस के साथ लड़ता है। चैनल इंट्रो के तौर पर रैना ड्रामा ऑफिशियल आपके लिए हमेशा लाता है ऐसे ही ज़बरदस्त ड्रामाज और मूवीज़ के डिटेल रिव्यूज़, जहां हम सिर्फ स्टोरी नहीं बताते, बल्कि हर कैरेक्टर की डेप्थ, हर सीन का मतलब और हर ट्विस्ट के पीछे की साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन और रियल फील के साथ स्टोरी समझनी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्टोरी की शुरुआत एक पावरफुल किंगडम या बिजनेस एम्पायर से होती है, जहां एक ही ताज के दो हकदार सामने आते हैं। दोनों के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी टीम और अपनी अपनी सोच होती है। एक तरफ वो कैरेक्टर है जो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है, रूल्स बनाना चाहता है और हर चीज को अपने तरीके से चलाना चाहता है। दूसरी तरफ वो है जो इंसाफ, लेगेसी और अपने हक के लिए लड़ रहा होता है। दोनों का क्लैश सिर्फ पावर का नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी का भी है। ड्रामा का मेन हीरो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो शुरू में इतना स्ट्रांग नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आती हैं और इमोशनल डेप्थ भी। वो सिर्फ पावर के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली, अपनी इज्जत और अपने प्यार के लिए लड़ता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट एक बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट कैरेक्टर होता है, जो हर मूव कैलकुलेटेड करता है। उसकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि कभी-कभी हीरो भी कंफ्यूज हो जाता है। स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट एंगल रोमांस का भी है। हीरो की लाइफ में एक फीमेल कैरेक्टर होती है जो उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। वो उसको इमोशनल सपोर्ट देती है, लेकिन जब पावर स्ट्रगल इंटेंस होता है तो उनका रिलेशनशिप भी टेस्ट होता है। कभी ट्रस्ट इश्यूज, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कभी सैक्रिफाइसेस उनके रिश्ते को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये लव स्टोरी ड्रामा को और ज्यादा रिलेटेबल बनाती है। मिडिल पार्ट सबसे ज्यादा एंगेजिंग होता है, जहां ट्विस्ट्स पे ट्विस्ट्स आते हैं। अलायंसेस बनती हैं, टूटती हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन कभी-कभी दोस्त जैसा बिहेव करते हैं। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है। पॉलिटिकल गेम्स, सीक्रेट डील्स, हिडन ट्रूथ्स और पास्ट सीक्रेट्स धीरे-धीरे रिवील होते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इस ड्रामा का ये है कि हर कैरेक्टर ग्रे है। कोई भी कंप्लीटली गुड या कंप्लीटली ईविल नहीं है। हर किसी के पास अपनी वजह है, अपनी कहानी है। इस वजह से व्यूअर किसी एक साइड पर फुली नहीं जा पाता, बल्कि हर कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता है। ये स्टोरी टेलिंग का एक मैच्योर तरीका है जो ड्रामा को रियलिस्टिक बनाता है। प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रेसिव है। सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन एग्जीक्यूशन सब हाई लेवल का फील देते हैं। हर इंटेंस सीन के साथ बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और एम्पलीफाई करता है। रॉयल सेटअप्स, कॉस्ट्यूम्स और लाइटिंग ड्रामा को एक प्रीमियम लुक देते हैं, जो देखने में बहुत सैटिस्फाइंग लगता है।
क्लाइमैक्स की तरफ जाते हुए टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनल एपिसोड्स में हर कैरेक्टर अपनी लास्ट मूव करता है। यहाँ पर सैक्रिफाइसेस भी होते हैं, बिट्रेल्स भी होते हैं और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स भी। एंडिंग इमोशनल भी है और इम्पैक्टफुल भी। ये ऐसा एंड है जो व्यूअर को सोचने पर मजबूर करता है कि पावर के लिए लड़ाई का असली नतीजा क्या होता है। ओवरऑल दो पंगुआसा सातुताता एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस और साइकोलॉजिकल डेप्थ सब कुछ मिलता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और इंटेंस इमोशनल जर्नीज पसंद करते हैं। अगर आपको ऐसे ही डिटेल रिव्यूज पसंद हैं तो रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी को सिर्फ बताया नहीं जाता बल्कि महसूस करवाया जाता है। दो पंगुआसा सातुताता एक ऐसी कहानी है जो पावर, ईगो, मोहब्बत और बिट्रेयल के बीच चलती हुई एक इंटेंस इमोशनल जर्नी को दिखाती है। इस ड्रामा का कोर कॉन्सेप्ट ही इतना स्ट्रांग है कि शुरू से लेकर एंड तक व्यूअर को एंगेज रखता है। स्टोरी बेसिकली दो पावरफुल लोगों के अराउंड घूमती है जो एक ही ताज, एक ही कुर्सी और एक ही हुकूमत के लिए लड़ रहे होते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल या पावर स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक इमोशनल वॉर भी है, जहां हर कैरेक्टर अपने पास्ट, अपनी मजबूरियों और अपनी एम्बिशंस के साथ लड़ता है। चैनल इंट्रो के तौर पर रैना ड्रामा ऑफिशियल आपके लिए हमेशा लाता है ऐसे ही ज़बरदस्त ड्रामाज और मूवीज़ के डिटेल रिव्यूज़, जहां हम सिर्फ स्टोरी नहीं बताते बल्कि हर कैरेक्टर की डेप्थ, हर सीन का मतलब और हर ट्विस्ट के पीछे की साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन और रियल फील के साथ स्टोरी समझनी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्टोरी की शुरुआत एक पावरफुल किंगडम या बिजनेस एम्पायर से होती है, जहां एक ही ताज के दो हकदार सामने आते हैं। दोनों के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी टीम और अपनी अपनी सोच होती है। एक तरफ वो कैरेक्टर है जो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है, रूल्स बनाना चाहता है और हर चीज को अपने तरीके से चलाना चाहता है। दूसरी तरफ वो है जो इंसाफ, लेगेसी और अपने हक के लिए लड़ रहा होता है। दोनों का क्लैश सिर्फ पावर का नहीं बल्कि आइडियोलॉजी का भी है। ड्रामा का मेन हीरो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो शुरू में इतना स्ट्रांग नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आती हैं और इमोशनल डेप्थ भी। वो सिर्फ पावर के लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली, अपनी इज्जत और अपने प्यार के लिए लड़ता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट एक बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट कैरेक्टर होता है जो हर मूव कैलकुलेटेड करता है। उसकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि कभी-कभी हीरो भी कंफ्यूज हो जाता है। स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट एंगल रोमांस का भी है। हीरो की लाइफ में एक फीमेल कैरेक्टर होती है जो उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। वो उसको इमोशनल सपोर्ट देती है, लेकिन जब पावर स्ट्रगल इंटेंस होता है तो उनका रिलेशनशिप भी टेस्ट होता है। कभी ट्रस्ट इश्यूज, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कभी सैक्रिफाइसेस उनके रिश्ते को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये लव स्टोरी ड्रामा को और ज्यादा रिलेटेबल बनाती है। मिडिल पार्ट सबसे ज्यादा एंगेजिंग होता है, जहां ट्विस्ट्स पे ट्विस्ट्स आते हैं। अलायंसेस बनती हैं, टूटती हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन कभी-कभी दोस्त जैसा बिहेव करते हैं। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है। पॉलिटिकल गेम्स, सीक्रेट डील्स, हिडन ट्रूथ्स और पास्ट सीक्रेट्स धीरे-धीरे रिवील होते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इस ड्रामा का ये है कि हर कैरेक्टर ग्रे है। कोई भी कंप्लीटली गुड या कंप्लीटली ईविल नहीं है। हर किसी के पास अपनी वजह है, अपनी कहानी है। इस वजह से व्यूअर किसी एक साइड पर फुली नहीं जा पाता, बल्कि हर कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता है। ये स्टोरी टेलिंग का एक मैच्योर तरीका है जो ड्रामा को रियलिस्टिक बनाता है। प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रेसिव है। सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन एग्जीक्यूशन सब हाई लेवल का फील देते हैं। हर इंटेंस सीन के साथ बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और एम्पलीफाई करता है। रॉयल सेटअप्स, कॉस्ट्यूम्स और लाइटिंग ड्रामा को एक प्रीमियम लुक देते हैं, जो देखने में बहुत सैटिस्फाइंग लगता है। क्लाइमैक्स की तरफ जाते हुए टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनल एपिसोड्स में हर कैरेक्टर अपनी लास्ट मूव करता है। यहाँ पर सैक्रिफाइसेस भी होते हैं, बिट्रेल्स भी होते हैं और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स भी। एंडिंग इमोशनल भी है और इम्पैक्टफुल भी। ये ऐसा एंड है जो व्यूअर को सोचने पर मजबूर करता है कि पावर के लिए लड़ाई का असली नतीजा क्या होता है। ओवरऑल दो पंगुआसा सातुताता एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस और साइकोलॉजिकल डेप्थ सब कुछ मिलता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और इंटेंस इमोशनल जर्नीज पसंद करते हैं। अगर आपको ऐसे ही डिटेल रिव्यूज पसंद हैं तो रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी को सिर्फ बताया नहीं जाता बल्कि महसूस करवाया जाता है।
दो पंगुआ सा सातुताता एक ऐसी कहानी है जो पावर, ईगो, मोहब्बत और बिट्रेयल के बीच चलती हुई एक इंटेंस इमोशनल जर्नी को दिखाती है। इस ड्रामा का कोर कॉन्सेप्ट ही इतना स्ट्रांग है कि शुरू से लेकर एंड तक व्यूअर को एंगेज रखता है। स्टोरी बेसिकली दो पावरफुल लोगों के अराउंड घूमती है जो एक ही ताज, एक ही कुर्सी और एक ही हुकूमत के लिए लड़ रहे होते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल या पावर स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक इमोशनल वॉर भी है, जहां हर कैरेक्टर अपने पास्ट, अपनी मजबूरियों और अपनी एम्बिशंस के साथ लड़ता है। चैनल इंट्रो के तौर पर रैना ड्रामा ऑफिशियल आपके लिए हमेशा लाता है ऐसे ही ज़बरदस्त ड्रामाज और मूवीज़ के डिटेल रिव्यूज़, जहां हम सिर्फ स्टोरी नहीं बताते, बल्कि हर कैरेक्टर की डेप्थ, हर सीन का मतलब और हर ट्विस्ट के पीछे की साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन और रियल फील के साथ स्टोरी समझनी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्टोरी की शुरुआत एक पावरफुल किंगडम या बिजनेस एम्पायर से होती है, जहां एक ही ताज के दो हकदार सामने आते हैं। दोनों के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी टीम और अपनी अपनी सोच होती है। एक तरफ वो कैरेक्टर है जो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है, रूल्स बनाना चाहता है और हर चीज को अपने तरीके से चलाना चाहता है। दूसरी तरफ वो है जो इंसाफ, लेगेसी और अपने हक के लिए लड़ रहा होता है। दोनों का क्लैश सिर्फ पावर का नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी का भी है। ड्रामा का मेन हीरो एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो शुरू में इतना स्ट्रांग नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आती हैं और इमोशनल डेप्थ भी। वो सिर्फ पावर के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली, अपनी इज्जत और अपने प्यार के लिए लड़ता है। दूसरी तरफ एंटैगनिस्ट एक बहुत ही शार्प और इंटेलिजेंट कैरेक्टर होता है जो हर मूव कैलकुलेटेड करता है। उसकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि कभी-कभी हीरो भी कंफ्यूज हो जाता है। स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट एंगल रोमांस का भी है। हीरो की लाइफ में एक फीमेल कैरेक्टर होती है जो उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी। वो उसको इमोशनल सपोर्ट देती है, लेकिन जब पावर स्ट्रगल इंटेंस होता है तो उनका रिलेशनशिप भी टेस्ट होता है। कभी ट्रस्ट इश्यूज, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कभी सैक्रिफाइसेस उनके रिश्ते को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये लव स्टोरी ड्रामा को और ज्यादा रिलेटेबल बनाती है। मिडिल पार्ट सबसे ज्यादा एंगेजिंग होता है, जहां ट्विस्ट्स पे ट्विस्ट्स आते हैं। अलायंसेस बनती हैं, टूटती हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन कभी-कभी दोस्त जैसा बिहेव करते हैं। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा ट्विस्ट होता है जो नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर कर देता है। पॉलिटिकल गेम्स, सीक्रेट डील्स, हिडन ट्रूथ्स और पास्ट सीक्रेट्स धीरे-धीरे रिवील होते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट इस ड्रामा का ये है कि हर कैरेक्टर ग्रे है। कोई भी कंप्लीटली गुड या कंप्लीटली ईविल नहीं है। हर किसी के पास अपनी वजह है, अपनी कहानी है। इस वजह से व्यूअर किसी एक साइड पर फुली नहीं जा पाता, बल्कि हर कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता है। ये स्टोरी टेलिंग का एक मैच्योर तरीका है जो ड्रामा को रियलिस्टिक बनाता है। प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रेसिव है। सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन एग्जीक्यूशन सब हाई लेवल का फील देते हैं। हर इंटेंस सीन के साथ बैकग्राउंड स्कोर इमोशंस को और एम्पलीफाई करता है। रॉयल सेटअप्स, कॉस्ट्यूम्स और लाइटिंग ड्रामा को एक प्रीमियम लुक देते हैं, जो देखने में बहुत सैटिस्फाइंग लगता है। क्लाइमैक्स की तरफ जाते हुए टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फाइनल एपिसोड्स में हर कैरेक्टर अपनी लास्ट मूव करता है। यहाँ पर सैक्रिफाइसेस भी होते हैं, बिट्रेल्स भी होते हैं और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स भी। एंडिंग इमोशनल भी है और इम्पैक्टफुल भी। ये ऐसा एंड है जो व्यूअर को सोचने पर मजबूर करता है कि पावर के लिए लड़ाई का असली नतीजा क्या होता है। ओवरऑल दो पंगुआसा सातुताता एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें एक्शन, ड्रामा, रोमांस और साइकोलॉजिकल डेप्थ सब कुछ मिलता है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और इंटेंस इमोशनल जर्नीज पसंद करते हैं। अगर आपको ऐसे ही डिटेल रिव्यूज पसंद हैं, तो रैना ड्रामा ऑफिशियल को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी को सिर्फ बताया नहीं जाता, बल्कि महसूस करवाया जाता है। दो पंगुआ सा सातुताता एक ऐसी कहानी है जो पावर, ईगो, मोहब्बत और बिट्रेयल के बीच चलती हुई एक इंटेंस इमोशनल जर्नी को दिखाती है। इस ड्रामा का कोर कॉन्सेप्ट ही इतना स्ट्रांग है कि शुरू से लेकर एंड तक व्यूअर को एंगेज रखता है। स्टोरी बेसिकली दो पावरफुल लोगों के अराउंड घूमती है जो एक ही ताज, एक ही कुर्सी और एक ही हुकूमत के लिए लड़ रहे होते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल या पावर स्ट्रगल नहीं, बल्कि एक इमोशनल वॉर भी है, जहां हर कैरेक्टर अपने पास्ट, अपनी मजबूरियों और अपनी एम्बिशंस के साथ लड़ता है।
चैनल इंट्रो के तौर पर रैना ड्रामा ऑफिशियल आपके लिए हमेशा लाता है ऐसे ही जबरदस्त ड्रामाज और मूवीज के डिटेल रिव्यूज, जहां हम सिर्फ स्टोरी नहीं बताते बल्कि हर कैरेक्टर की डेप्थ, हर सीन का मतलब और हर ट्विस्ट के पीछे की साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन और रियल फील के साथ स्टोरी समझनी है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। स्टोरी की शुरुआत एक पावरफुल किंगडम या बिजनेस एम्पायर से होती है, जहां एक ही ताज के दो हकदार सामने आते हैं। दोनों के पास अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी टीम और अपनी अपनी सोच होती है। एक तरफ वो कैरेक्टर है जो सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता है, रूल्स बनाना चाहता है और हर चीज को अपने तरीके से चलाना चाहता है। दूसरी तरफ वो है जो इंसाफ, लेगेसी और अपने हक के लिए लड़ रहा होता है। दोनों का क्लैश सिर्फ पावर का नहीं बल्कि आइडियोलॉजी का भी